तो अब मैं आज अपनी दूसरी मोहब्बत पे लिख के आया हूँ और मुझे लगता है कि वो मोहब्बत सिर्फ मेरी नहीं, सभी की मोहब्बत है। मैं बात कर रहा हूँ आर्मी की, फौजी की। और मुझे लगता है कि इस समा का, इस महफिल का मैं सबसे अलग टॉपिक लेके आया हूँ, है ना। तो अर्ज करता हूँ। कि लिखने बैठता हूँ तो ऐसा लगता है मैं अपनी पंक्तियों का नवाब होने जा रहा हूँ। कि लिखने बैठता हूँ तो ऐसा लगता है मैं अपनी पंक्तियों का नवाब होने जा रहा हूँ। और इतनी हिम्मत जो मुझ में आ रही है कहाँ से, और इतनी हिम्मत जो मुझ में आ रही है कहाँ से, लगता है मैं एक ख्वाब का होने जा रहा हूँ। तो मैं पहले मोहब्बत पे लिखता था तो काफ़ी ज़्यादा दर्द निकल जाता, तेजस्वी भैया लोग सुने हैं। तो अब मैं आज अपनी दूसरी मोहब्बत पे लिख के आया हूँ और मुझे लगता है कि वो मोहब्बत सिर्फ मेरी नहीं, सभी की मोहब्बत है। मैं बात कर रहा हूँ आर्मी की, फौजी की। और मुझे लगता है कि इस समा का, इस महफिल का मैं सबसे अलग टॉपिक लेके आया हूँ, है ना। तो अर्ज करता हूँ कि चलता हूँ अपनी जान हाथों पर लेकर, चलता हूँ अपनी जान हाथों पर लेकर, रहता हूँ मदमस्त सीमा पर सीना तान कर। और फिक्र नहीं है घर की, फिक्र नहीं है घर की, क्योंकि मैं अपने मन का मौजी हूँ। और फिक्र नहीं है घर की, क्योंकि मैं अपने मन का मौजी हूँ। और कैसे कह दूँ कि जिंदा रहूंगा अभी बरसों, कि कैसे कह दूं जिंदा रहूंगा अभी बरसों, क्योंकि यारो मैं एक फौजी हूं। बहुत शुक्रिया। हाँ मेरा भी मन करता है, हाँ मेरा भी मन करता है कि स्टेटस लगाऊं कि मैं घूमने फिरने मौज करने आया हूँ। हाँ मेरा भी मन करता है कि स्टेटस लगाऊं कि मैं घूमने फिरने मौज करने आया हूँ। लेकिन फिर ख्याल आता है कि मेरे बिन चैन से सो पाओगे कैसे, लेकिन फिर ख्याल आता है कि मेरे बिन चैन से सो पाओगे कैसे, यारो इसीलिए नौकरी फौज की करने आया हूँ। बहुत शुक्रिया। आज सरहद पर बैठे एक ख्वाब आया, आज सरहद पर बैठे एक ख्वाब आया। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास आया, पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे घर से आई हवा थी। पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरे घर से आई हवा थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों मुरझाई हो इतना, जैसे फूल हो पानी के बिना। वो बोली कैसे बताऊं, वो बोली कि कैसे बताऊं, चलते हुए घर को गई थी और देखा। वो बोली कि कैसे बताऊं, चलते हुए घर को गई थी और देखा, आज फिर माँ कोने में बैठ के रोई थी। बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको डायरेक्ट इस कैफे से बॉर्डर पे ले चलता हूँ कि तभी सायरन बजा कि दुश्मन ने हमला कर दिया, तभी सायरन बजा कि दुश्मन ने हमला कर दिया। 7-8 फौजियों को मार के दिल दहला दिया। मैं उठा बोला अब तू जा, मेरी माँ के चेहरे पर ठंडी मुस्कान दे। मैं उठा बोला अब तू जा, मेरी माँ के चेहरे पर ठंडी मुस्कान दे। मेरी ड्यूटी का वक्त आ गया है, अब मुझे जान दे। बहुत शुक्रिया। मैं उठा निशाना लगाया और कई दुश्मन को मार गिराया। मैं उठा निशाना लगाया और कई दुश्मन को मार गिराया। तभी एक साथी दौड़ कर आया और बोला मैसेज आया है, दुश्मन की संख्या ज्यादा है, अब पीछे आ जाओ, हमें वापस जाना है। मैं बोला बिना मार के तो पीछे जाऊंगा नहीं, मैं बोला बिना मार के तो पीछे जाऊंगा नहीं, और अपनी जमीन दुश्मन को दे दूं ऐसा मैं कायर नहीं। बहुत शुक्रिया। तभी दुश्मन की एक गोली मेरे कान से होकर गई, तभी दुश्मन की एक गोली मेरे कान से होकर गई। ऐसा लगा जैसे वो मुझे कुछ कह गई। मैं ध्यान से सुना तो वो कहती है, मैं ध्यान से सुना तो वो कहती है कि आज तो जान ले लेती तेरी, कि आज तो जान ले लेती तेरी, मगर क्या करूं घर पे तेरी बहना इंतजार में बैठी है। तभी एक बारूद का गोला मेरे बगल में आके गिरा, तभी एक बारूद का गोला मेरे बगल में आके गिरा। मेरा साथी मुझे धक्का देके उस पे लेट गया, मेरा साथी मुझे धक्का देके उस पे लेट गया और अपने बदन के चिथड़े मेरे ऊपर फेंक गया। ऐसा लगा जैसे उसके मांस के लोथड़े मुझसे कुछ कह रहे हो, ऐसा लगा जैसे उसके मांस के लोथड़े मुझसे कुछ कह रहे हो। मैं ध्यान से सुना तो वो बोला, मैं ध्यान से सुना तो बोला कि क्या कहता तेरी बहना को अगर आज तू मर जाता, कि क्या कहता तेरी बहना को अगर आज तू मर जाता। कि ऐसा लगा जैसे एक पल में ही सारा ख्वाब खाक हो गया, कि ऐसा लगा जैसे एक पल में ही सारा ख्वाब खाक हो गया, कि राखी से पहले भाई राख हो गया। आंखों में आंसू लिए मैं स्तब्ध बेशब्द बेबुनियाद रह गया, आंखों में आंसू लिए मैं स्तब्ध बेशब्द बेबुनियाद रह गया। जा भाई जा, तू भी क्या याद रह गया। फिर आंखों में अंगार और महाकाल सा क्रोध होके मैं उठा, कि आंखों में अंगार और महाकाल सा क्रोध लेके मैं उठा और मन ही मन पिता के चरणों को याद करके बोला कि बापू तू चिंता मत करियो, बापू तू चिंता मत करियो, आज मैं इन दुश्मनों के सर कलम करके जाऊंगा और तू छाती चौड़ी करके रहियो, और तू छाती चौड़ी करके रहियो, आज मैं विक्रम बत्रा बन जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।